संकट से जूझ रहे पानीपत के एक्सपोर्ट्स और उद्यमियों को एक साथ दो बड़ी विदेशी ट्रेड डील से बड़ा बूस्टर मिला है। पानीपत के उद्यमी खुश हैं और बता रहे हैं कि उन्हें विदेश से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। ये और बड़ी राहत की बात है कि ट्रंप टैरिफ के कारण अमेरिका के जिन बायर्स ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए थे, अब वो पुराने ऑर्डर की डिलीवरी मांग रहे हैं। टोटल न्यूज से पानीपत के टॉप उद्यमियों की खास बातचीत सुनिए। भारत की यूरोपियन यूनियंस और अमेरिका के ट्रेड डील के बाद अब कई और बाजार भी खुल गए हैं और आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी पानीपत आ रहे हैं। पानीपत इंडस्ट्री से जुड़े बड़े उद्योगपति एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ हैं। एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल जी। गोयल साहब, जो डील्स हुई हैं, आप चूंकि एक्सपोर्टर हो, किस तरह का बदलाव नजर आएगा इसके बाद? बहुत बड़ा चेंज आएगा एक्सपोर्ट के अंदर, खास तौर पे बहुत बूस्ट होगा। यूरोप के अंदर 220 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होती है सालाना टेक्सटाइल गुड्स की, और इंडिया से अभी तक 7 बिलियन डॉलर हो रहा है, तो वो बढ़कर 20, 25, 30 इन फेजेस 40 बिलियन तक भी होएगा। उसको वो होगा, इधर यूएसए की खुल गई तो वहाँ 40 बिलियन का ऑलरेडी हो ही रहा था। बायर्स के ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं यूएसए से, और रात 25% जो रशियन ऑयल पर लगाया था ट्रंप ने टैरिफ, वो रात साइन कर दिया, वो हटा दिया गया है। तो इससे बहुत बूस्ट आएगा। तो साथ में यूके की भी ट्रेड डील हुई थी, वो भी अभी अप्रैल तक मतलब सरंजाम हो जाएगी, तो उससे भी बड़ा फर्क मिलेगा। इस मौके को आप एक अच्छा अवसर देख रहे हैं पानीपत इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्टर और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है, एक अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए? बिल्कुल है। ये आने वाले समय में पूरे इंडिया के लिए ही बूस्टर है। ये पानीपत तो है ही है, साथ में पूरे इंडिया के लिए बूस्टर है। आने वाले समय में हमें पीछे एक मीटिंग हुई थी टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ, तो वहाँ लोगों ने डिमांड रखी थी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे को मशीनरी वगैरह, उसके लिए टफ्स वगैरह में दिलवाई जाएँ, क्योंकि मशीनें चाहिए उसके लिए। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पानीपत चैप्टर के चेयरमैन है विनोद धमीजा जी। धमीजा साहब, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। पहले तो आपके माध्यम से हम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो एक इंडस्ट्री एक वेंटिलेटर पे पड़ी हुई थी, अब उनको एक जो ये ट्रेड डील हुई है, एक ऑक्सीजन का एक काम देगी। और क्योंकि ये जो हमारा जो मेजर वॉल्यूम था यूएसए के साथ 60% था, अब इस डील के आने से जो है ना, अभी इंक्वायरियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो होपफुली हम उसी सेम पोजीशन से भी बेटर में जाएंगे, क्योंकि दूसरी कंट्रियों के साथ में भी, जैसे यूके है या यू है, उनके साथ भी जो डील हुई है, तो वहाँ पे भी हमारा एक बिजनेस बढ़ेगा। ट्रंप टैरिफ के बाद जो जिस तरीके के 50% लगाया था, अब घटा के 18 कर दिया है। इनपुट्स ये मिले कि जिन लोगों ने डील कैंसिल कर दी थी, वो कह रहे जी हमारे को डिलीवरी चाहिए, पुराने ग्राहक आपके। नहीं, वो एकदम ये बूस्ट आएगा। जैसे हमारे कोविड के टाइम पे सारे माल रुक गए थे, एकदम इकट्ठा हुआ था ना, तो वही पोजीशन सेम अब भी आने वाली है। टैरिफ के जो घटने के बाद जो है, लोगों की जो सेल्फ चाहे वो खाली हो चुकी हैं शोरूम के अंदर, उनके पास माल नहीं है स्टोरों के अंदर। तो अभी इंक्वायरी जो है, अभी हमारे पास जो रिसेंटली आनी शुरू हो गई है, तो इसका एक बहुत एक अच्छा स्कोप है बिजनेस के लिए, और ये हमें उम्मीद है कि पहले से बेटर होएगा इसके। मोहनलाल जी, आप भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मनोहर लाल जी के थ्रू आप मोदी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं, ये बात सच है? सच है, और आज इसलिए खड़े हैं कि मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उनके धन्यवाद के माध्यम से अपना पीएम मोदी जी को मैसेज आएगा, और हम उनके आभारी हैं। और आपने ये पूछा कि टैरिफ के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा? टैरिफ में तो इंडिया गोल्ड हो जाएगा। इंडिया इज़ गोल्ड टैरिफ के हटने से। अगर टैरिफ हटाया है और मोदी जी ने प्रयास किए हैं, तो यहाँ हर आदमी को काम मिलेगा। मीडियम इंडस्ट्री को भी काम मिलेगा, लो इंडस्ट्री को मिलेगा, हाई इंडस्ट्री को काम मिलेगा। और सब आज जो है ना, खट्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए, और यहाँ पे सब लोग व्यापारी आए हुए हैं। कुछ और उद्यमी भी हमारे साथ खड़े हैं। बहुत दिन बाद पानीपत के मैन्युफैक्चरर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट के चेहरे पर हम खुशी देख रहे हैं। बिल्कुल बनती है सर, मोदी जी के एफर्ट्स हैं, जो इतनी बढ़िया डील फाइनल हुई है। 18% टैरिफ मैं समझता हूँ इस टाइम हम सेकंड नंबर पे हैं, 15% यूरोप पे है और 18% सिर्फ इंडिया पे है। चाइना से मुकाबला करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। चाइना पे आज भी बहुत हाई टैरिफ है, जो मेरे को लगता नहीं किसी वजह से भी हटेगा। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एंड वेरी गुड साइन फॉर अस। आप डील्स तो हो जाएंगी अब, जैसे एग्रीमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए थी, अब क्या चाहिए अब आपको? हम लोगों को अभी जो
ऑर्डर्स की उम्मीद है उसके हिसाब से हमारे को लगता है हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट से लैंड पॉलिसीज़ और जो टफ स्कीम्स हैं जो CLU है, चेंज ऑफ लैंड यूज़ है, फ्रीज जोन्स हैं और जो हमारे को मशीन्स लानी है, इंपोर्ट करनी है, उसकी टेक्निक भी चाहिए और उसमें गवर्नमेंट से सब्सिडी भी चाहिए, स्टेट सब्सिडी भी चाहिए और सेंट्रल सब्सिडी भी चाहिए। सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिमांड टाइमली इंडस्ट्री उठा रही है, ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। बहुत सी डिमांड हमारी पेंडिंग है। उम्मीद है कि मनोहर लाल खट्टर जी हमारी बात को केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और वो भी जल्द पूरी हो जाएंगी। राणा साहब, आज तो लोग सबके चेहरों पे खुशी है। आप चूंकि आप भी डिमांड्स रखते रहे हो, लड़ते रहे हो, ज्ञापन देते रहे हो, अब वो दिन आ गया जिससे आपको लग रहा है कि बूस्टर मिल रहा है पानीपत की इंडस्ट्री को। मिलना भी चाहिए। व्यापारियों ने बहुत कुछ खोया है, तो हम तो चाहेंगे कि मंत्री जी जाके इन व्यापारियों के लिए बहुत कुछ करें ताकि आगे जो इनको पीछे नुकसान हुआ है वो उसको कवर किया जा सके। ये हमसे इनसे आशा करते हैं और करेंगे भी ये। पानीपत की इंडस्ट्री के उद्योगपति और एक्सपोर्टर्स के अलावा CA साहब भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए, बेसिकली कोई नई चीज़ तो मिली नहीं है। यही था कि जो पहले चीज़ मिली है वापस उसी ग्राउंड पे आ गए। ब्रेकर्स आगे थे रास्ते में, वो अभी सारे दूर हो गए हैं और होपफुली गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करेगी तो हम पुराने से भी आगे निकलेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम पुराने वाली स्टेज पे खड़े हैं इस टाइम। दुनिया के बराबर 1-2% तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें अगर कोई पॉसिबिलिटी बनेगी तभी जब गवर्नमेंट कुछ और सपोर्ट देगी तो हम थोड़ा जंप मारने की पोजीशन में रहेंगे। अब तो CA है नहीं, इनकी बैलेंस शीट सब कई पेजों की होगी। नहीं, इस बार तो देखो नेगेटिव जो आना था इम्पैक्ट वो तो आ ही चुका है ना। ऐसा नहीं होता कि बायर से अब आप कांटेक्ट करो तो कोई सुबह आपको वो ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि एक बार जो ब्रेक लगनी थी वो लग चुकी है। लेकिन धीरे धीरे इसमें नॉर्मल आ जाएंगे। पानीपत की इंडस्ट्री के लिए बहुत सुखद खबर आ रही है, चारों ओर से चेहरे खिले हुए हैं। प्रदेश महामंत्री BJP की डॉक्टर अर्चना गुप्ता है। बिल्कुल, जैसे आपने देखा ही था कि वैसे तो पूरा का पूरा विश्व ही कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है इकोनॉमी है। चौथे इकोनॉमी से हम बहुत जल्द 1 या 2 वर्षों में ही मोदी जी ने टारगेट किया है कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। भारत खासकर हरियाणा के उद्योग, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, यमुनानगर, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है, उन उद्यमियों के चेहरे खुले हुए हैं कि उनको पहले अमेरिका का इंतजार था, लेकिन यूरोपियन यूनियन के बाद अमेरिका और 6-7 और देशों से भी बातचीत चल रही है। जिस तरह लगता है कि चारों तरफ दरवाजे खुल रहे हैं, पानीपत की इंडस्ट्री के लोग खुश हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करेंगे और इनके जरिए प्रधानमंत्री से मिलकर उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत, बीरू।